घरेलू जरूरत के सामान के साथ एक मजबूर माता पिता की ये तस्वीर हमारे समाज की घिनौनी सच्चाई को बयां करती है। हम भले ही अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करते रहें, लेकिन तमाम कानून, आधुनिकता और जागरूकता अभियानों के बावजूद दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से लड़ पाने में अब भी विफल हैं। सच तो ये है कि पैसा लेकर बेटी का सौदा करने वाले दरिंदे और दहेज के साथ धूमधाम से बेटी को विदा करने वाले सभ्य लोगों में बहुत अधिक फर्क नहीं है। कानून की नज़र में अपराध दोनों ही हैं, बल्कि दहेज लेने देने की इस कुप्रथा में नुकसान दुगुना होता है। पहले माता पिता पर बोझ बढ़ता है और फिर कई बार ये बेटी की जिंदगी को भी संकट में डाल देता है। बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले चमरू शर्मा और सीमा देवी ने 2 साल पहले अपनी बड़ी बेटी चांदनी की शादी करवाई। दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाले चमरू ने लोन लेकर बेटी की शादी और दहेज में लाखों खर्च किए, लेकिन चांदनी के ससुराल वालों को सब्र नहीं हुआ और कुछ महीनों बाद ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत शेखपुरा पंचायत स्थित बिशनपुर गांव निवासी सीमा देवी के अनुसार शादी में करीब 1 लाख दहेज देने के बावजूद चांदनी के पति और ससुराल वाले गाड़ी और अन्य सामान की मांग को लेकर उसे लगातार परेशान करते थे। बेटी की सुरक्षा के खातिर चमरू ने किसी तरह पलंग और अलमारी का इंतजाम करना शुरू किया। दामाद के लिए स्कूटी भी खरीदी, लेकिन इस बीच उसे एक दिन खबर मिली कि उसकी बेटी की लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी है। पहले बेटी कभी कुछ बोली थी कि ऐसा ससुराल में मारता पीटता? पहले उसका सास हमको धमकी दिया था 2 बार, यही दहेज के बारे में। तो हम दहेज जो डर से मारे उसको हम 40,000 टका लड़का को दे दिया कि दहेज तुम ले जाओ 40,000 टका। 40,000 टका दे दिया। उसके बाद मारा वो धमकी कि मुझे सब टू दान चाहिए। हम दान सब टू रेडी करके रखा, 25 तारीख को ले जाने। बस शादी में कितना खर्चा पड़ा था टोटल आपका? 4 लाख। 4 लाख? खिलाना पिलाना दहेज वहेज सब लेके? हाँ, सब कुछ लेके। कैसे 4 लाख रुपया लोन लिए थे? हाँ, लोन लिया है जी। कितना लोन लिया? 4 लोन लिया है। कितना कितना का? कोई लिया है 50 का, कोई लिया हूँ 70 का, ऐसे मेकअप किया हूँ। किससे लिया लोन? लोन लिया है ये दूसरा लोन सेफ कंपनी है, अन्नपूर्णा है, लोन वाला है, ये सब लोन लिया हूँ। चुका दिए लोन सब? लोन चुका रहा है हम लोग आस्ते आस्ते। अब यहाँ मौत हो गया हमारा। कितना चुका दिए? नहीं पाया हूँ अभी चुकाने। कुछ भी नहीं चुकाया? नहीं। अब मृतका के परिवार पर लाखों का कर्ज है, जिसे चमरू शर्मा चुकाने में असमर्थ हैं। बड़ी बेटी की शादी और दहेज ने उन पर भारी कर्ज लाद दिया है। उनकी अभी 3 छोटी बेटियां और 2 बेटे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहाँ से फिर कब से परेशानी स्टार्ट हो? शादी को 6 महीने नहीं हुआ और शुरू हो गया। कहने लगा तुम्हारे माँ बाप ने यही सामान दिया है और सामान दो। हम लोग बोले कि और सामान कैसे देंगे? एक बेटी है जो एक को ही देंगे, और भी बेटी है मेरी, उनको भी तो देखना होगा। जो दिए हैं उस पे शुक्रिया करो, फिर पलंग और गोदरेज वगैरह भी देंगे। मेरी बेटी को तंग मत करो। उसको हम 4-5 बार समझाए, लेकिन नहीं समझा और उसको मार के रेल की पटरी में फेंक दिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक दहेज को लेकर हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में बिहार में दहेज को लेकर 1057 महिलाओं की हत्या कर दी गई। 2142 महिलाओं की हत्या के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। NCRB के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2022 में दहेज निषेध अधिनियम के तहत बिहार में कुल 3,580 मामले दर्ज किए गए, जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में इस एक्ट के तहत 4,807 मामले दर्ज किए गए। पूरे देश में साल 2022 में दहेज उत्पीड़न के
13,479 मामले दर्ज किए गए और 6,485 महिलाओं की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि बिहार में साल दर साल दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या बढ़ रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में बिहार में दहेज के लिए 1,000 महिलाओं की जान ले ली गई थी। वहीं दहेज निषेध अधिनियम के तहत 3,362 मामले दर्ज किए गए थे, जो साल 2022 के मुकाबले कम थे। शकुंतला देवी डिग्रियों के पन्नों में अपनी बेटी की निशानी तलाश रही हैं। कदवा प्रखंड अंतर्गत बलिया बैलौन थाना क्षेत्र के डांगी गांव की शकुंतला ने 15 साल पहले अपनी बेटी किरण कुमारी उर्फ मंजू की शादी करवाई थी। शादी के समय किरण ने सिर्फ 9वीं तक ही पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उसने विवाह के बाद पढ़ाई जारी रखी, ग्रेजुएशन किया, ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया और शिक्षक की नौकरी भी हासिल की। लेकिन स्कूल में नौकरी शुरू करने से पहले ही संदिग्ध परिस्थिति में किरण की मृत्यु हो गई। किरण की शादी के समय तमाम दहेज दिए गए थे। परिवार का आरोप है कि बाद में किरण के भाइयों का सैलून का काम अच्छा चलने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती गई। इसे देखकर किरण का पति ससुराल से जब तब पैसे मांगने लगा। मौत से कुछ दिन पहले भी उसने 2-3 लाख रुपयों की मांग की थी। पैसा न मिलने पर किरण के साथ मारपीट की गई और कथित तौर पर ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। एक दिन फिर क्या हुआ, एक ठो लड़की बोलो उसको जाए बोला वहाँ दे तुम ना मेरा भतर का साथ फंस के है। उसको बोला तो सबको जाना ऐसे ऐसे मैटर है तो तुमको पहुँचा देना होगा ना, यहाँ इनसा विचार करना होगा ना। वो लोग तो पहले वो जानता था जो ये लड़की को हम लोग मारेंगे। हाँ उठो तो बात पाया तो बस इसको आरोप मार दिया। तो हम चिट्ठी भी लेके रखा। किसी और लड़के के साथ बात आया तो उसको मार दिया। हाँ उठो बात घुस दिया। वो लोग जो कोई लड़का से बात करता था तो कागज पर तो किसी को दिखाएंगे, किसी से ज्वाइन करेंगे तब ना नौकरी चाकरी होगा, कि मास्टर से पढ़ेंगे तब होगा ना बिना मास्टर तुम BA आया कर लेगी घर में बैठ के। तुम्हारा बहन जो पढ़ता था तब मास्टर के पास नहीं देता था। हम बोले धमात को तो मेरा बेटी चिट्ठी लिखा, बोले हमको मारने दो, सो लेंगे मगर हम ही घर से हम नहीं जाएंगे। मेरा घर मेरा है, हम उठाए, आप टाका दिए, इतना कष्ट करे हम घर बनाए, हम यही घर से हम नहीं जाएंगे। हम चिट्ठी लिख के रखे हैं, सितारन का अंदर मिलेगा, आप आइएगा लेके चलिए, पूरा जो फैमिली है पूरा केस में डालिएगा। हम मर जाए वो मान लेंगे, हम मर जाएंगे नहीं। किरण की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी नानी के पास है, जबकि छोटी बेटी दादी के पास रह रही है। परिजनों के मुताबिक ससुराल वाले अलग अलग बहाने से किरण के साथ अक्सर मारपीट करते थे। कभी उस पर अवैध संबंधों का आरोप लगाते, कभी बेटे को जन्म न देने का और कभी दूध फटने जैसी मामूली बात पर मारपीट करते थे। उसको जो है पूरा भरपुष्टांग मारा है। मारने के बाद तब उसको जड़ पिलाया, जड़ पिलाने के बाद फिर हैंगिंग में लटका करके तब वो हैंगिंग वाला मतलब ये करके चले गया, लेकर के उसको डॉक्टर के वहाँ जाने के बाद बोल रहा हम लोग को 9 बजे फ़ोन आया, बोलता है कि आपका बहन को सांप काट लिया है। सांप काटने का बाद बोल करके लेके चले गया। तो हम लोग डायरेक्ट डॉक्टर का वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद तो हम उसका तो मतलब पूरा इसमें लगा हुआ था। तो वो बोलता है कि बोलने तो पाएगा नहीं, हमको तो नहीं, हमको पहले सुनाइए कि क्या है नहीं है, हम उसका मुँह से सुनना चाहते हैं। जब हम गए हॉस्पिटल तो ऐसा बोला कि आप टाका जुगाड़ करिए, 50-60 हज़ार टका जुगाड़ कीजिए और इलाज करना होगा। अच्छा आपका जीजा जी? हाँ जिया जी बोल रहा था। तो हम बोले हाँ, हमको बोल रहा था कि ऐसा बात है, आप जो है टाका जुगाड़ कीजिए। हम बोले हम कहाँ पाएंगे अभी। तो आप लोग शादी के वक्त क्या क्या दिए थे उस समय? एगो बाइक दिए थे और टाका भी लिया था और वो सब सानी जो ना सोना उना अंगूठी वो सब था। घर मतलब सजा करके दिए थे, कुछ सामान दिए थे। जानकारों का कहना है कि दहेज प्रथा सदियों से चली आ रही है और इसे न तो लड़के वाले गलत मानते हैं और न ही लड़की वाले। नतीजतन तमाम कानून और जागरूकता के बावजूद ये कुप्रथा फूल फल रही है। एक पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, दहेज से जुड़े मामले थाने तक तभी पहुंचते हैं जब और अधिक दहेज के लिए विवाहिता पर अत्याचार किया जाता है या फिर उसकी हत्या कर दी जाती है।
शादी के दौरान दहेज लेने से जुड़ा मामला थाने तक नहीं पहुंचता, क्योंकि दहेज देने के लिए लड़की के परिजन आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो स्टार्ट जो करता है आदमी, तो एक लड़का को कामयाब देखता है जो ये कमा रहा है, देना चाहिए। जो लड़की पक्ष वाला अभी क्या देख रहा है, जो लड़का ठीक ठाक कमा रहा है, हमारा बेटी को जो है सुख चैन से ये देखे, अच्छा से खिलाए पिलाए, बढ़िया से रखे, खुशी चाहता है। मगर ये चीज़ जो मांग जो करता है इसमें, तो मांग इस तरीके से करता है जो सक्षम हो, जो देने का लायक हो। जो अब वो जिसका सिर्फ बदन में चमड़ा है, गोश्त नहीं है, आप उनको बिल्कुल जो है एकदम ये कर देते हैं, तो वो सब चीज़, ये सब चीज़ है, मतलब जितना परिवार दे सकता है उससे ज़्यादा मांग लेता है। यही चीज़ रिश्ता जो है उसी में बिगड़ जाता है। लेकिन क्या दहेज जैसी कुप्रथा अरेंज मैरिज में ही होती है? किशनगंज के एक छोटे से गांव महेश मारा की पिंकी बेगम का निकाह 5 साल पहले उसी गांव के मोहम्मद रिजवान से हुआ। पिंकी के पिता मोहम्मद आकालू ये शादी नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन लड़का उनकी बेटी को पसंद करता था। उसने दहेज की शर्त के बिना नवंबर 2020 में लड़की से निकाह किया, लेकिन निकाह के बाद ही लड़के ने दहेज की मांग रख दी और 3 साल तक लड़की की विदाई नहीं हुई। पिंकी का आरोप है कि मायके में रहते हुए भी पति ने उसे पीटा। 1 साल पहले विदाई हुई और उसके बाद दहेज की मांग फिर तेज हो गई। 2 महीने पहले पति और ससुराल वालों ने पिंकी को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पिंकी अभी 3 महीने की गर्भवती है। एक बार फोन लगाया तो हम नहीं उठाए, क्योंकि हम चूल्हा घर में पानी गर्म कर रहे थे। फिर हम गाय बांधने चले गए तो उसी बात पे हमको मारा। मेरे अब्बा जमीन बेच दिए मोटरसाइकिल देने के लिए। फिर वो मेरे अब्बा से बात किया, पता नहीं फोन पे क्या बात हुई, वो हमको कुछ नहीं बोला और दहेज की बात पर मारने लगा। हमको लाठी और बेल्ट से मारा। 1 घंटे तक मारता रहा, कोई नहीं आया। उसके घर वाले भी मारने लगे। उसकी माँ, अब्बा और खाला सब हमको मारे। दरवाजा बंद कर दिया, हमको बाहर नहीं जाने दिया। मेरा सर काफी घूमता है, पहले नहीं था, उस दिन के बाद से सर बहुत घूमता है, बहुत कमजोरी लगती है। खून बहुत गिरा था उस दिन, नाक से काफी खून गिरा था। पिंकी के पिता मोहम्मद आकालू दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं। बेटी के साथ हो रही मारपीट की खबर मिलने पर वे घर लौट आए और अब इंसाफ की आस में बैठे हैं। समाज के लोगों के बीच बैठकर समाधान निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उनका दामाद मोटरसाइकिल और सोने के गहने की मांग पर अड़ा रहा। मजबूरी में आकालू जमीन बेचकर मोटरसाइकिल देने के लिए तैयार हो गए। इसके बावजूद ससुराल वालों ने उनकी बेटी को बेरहमी से पीटा। रिश्ता जो आया था पहले हमारे पास, उसका साला मोबिन नाम से है, तो हम देने के लिए राजी नहीं थे। इसी जगह आया था, मैंने बोला कि गांव में रिश्ता नहीं करेंगे। फिलहाल हफ्ता दिन बाद अब क्या हुआ नहीं हुआ, ज़बरदस्त एक कहानी बढ़ गया। उसकी मैंने मिलाया कि अब रिश्ता देना ही वाजिब है, नहीं तो ये मामला बेस्थिर है, जगह जगह अफवाह फैलाता है। फिर उसके लड़के की बात मैंने लड़के का पिताजी से बोला कि आपका लड़के को समझाओ बुझाओ कि इस तरह से सही नहीं लगता है। हम एक गरीब आदमी हैं, रिक्शे चलाते हैं, एक लड़की है, देखने सुनने अच्छी है, कोई विवाद ना हो कि हम बस्ती में देने के लिए मेरा भी राजी नहीं है। अपना लड़के को समझाओ बुझाओ। वो नहीं बुझाया और मेहमान आया। मैं नौसर संसार की हस्ती से जितना भी हुआ मैंने देने की वादा किया। उस समय बाद जब रिश्ता शुरू हुआ जी, तो उस समय क्या तय हुआ था कि कितना दहेज देना है नहीं देना है? जिस टाइम में रिश्ता आया था तो तय नहीं हुआ था, जो चल रहा था रोज रवाज के हिसाब से, ऐसे ही थाली लोटा ये सब देने की उन लोग मांग कर रहा था। शुरू से मैंने इनकार था, तो वो लड़का कराए तो मैं मांग नहीं है मेरा कुछ। अभी वो निगाह के बाद डिमांड करने चालू कर दिया। ज़मीन बेचने का घरों लोग 1 महीना हो ही गया है।
ये 1 महीना में? जी। क्यों बेचना पड़ा आपको, मतलब क्यों कोई- बेचना पड़ा? जुल्म कर रहा था बेटी के साथ, हाँ। बेटी का साथ अत्याचार कर रहा था, बेटी रो रहा था। मैं दिल्ली से आया, मैं ज़मीन बेच दिया, 5 कट्ठा माटी, 1 लाख दाम हुआ। उसमें से मैं एक चलाने के लिए कम दाम का जो मोटरसाइकिल देने के लिए वो मांग रहा था, तो मैं इसलिए देने के लिए ज़मीन बेचा। वही 5 कट्ठा माटी था मेरे पास, और कुछ नहीं। बिहार स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB के आंकड़ों के अनुसार बिहार में दहेज से संबंधित हुई मौत के मामलों में कन्विक्शन रेट धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। 2018 में कन्विक्शन रेट 46.5% था, जो 2019 में घटकर 31.2% हुआ, लेकिन 2020 में बढ़कर 63% और 2021 में 71.5% हो गया। हत्या के कुछ समय बाद चांदनी के पति ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। किरण के मामले में भी उसका पति जेल में है, लेकिन दोनों के परिजनों की मांग है कि नामजद अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो और सजा मिले। 2 जनवरी 2025 को पिंकी बेगम ने पहाड़ कट्टा थाने में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1921 के तहत करीब 10 धाराओं में FIR दर्ज हुई है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आप उधर किसका किसका आप आरोप लगा रहे हैं? कौन किसको किसको गिरफ्तार होना चाहिए? उसका होना चाहिए जैसे रूमा देवी का, रुचि, उसका घर वाला को पूरा गिरफ्तार होना चाहिए। मेरा बेटी का वही कत्ल है। रूमा देवी और रुचि कौन है? हाँ, रूमा देवी कौन है, रुचि कौन है? रुचि लड़का का काकी है, अच्छा। रूमा देवी है लड़का का बहन है। यही लोग सब मिलके हमारा बेटी को मार दिया। तो लड़का तो गिरफ्तार हो गया है? लड़का गिरफ्तार हो गया, उसका मम्मी पापा सब पूरा बाढ़ में है। हाँ, कब छूटा वो लोग? वो लोग जेल नहीं गया, वो लोग मतलब बार से वो लोग बेल किया। लगभग 5 गो DSP साहब नाम काट दिए, छाड़ दिए। छाटने के बाद तब बेल वो लोग पटना से बेल किया। सामने वाले जिन पर आरोप है आप लोगों का, उनमें से किसी को कभी पुलिस ने हिरासत में लिया? नहीं लिया सर। पूछताछ आप क्या किया नहीं किया इतना तो हम कहने नहीं पाएंगे। उसका घर तो हम जाते नहीं हैं। हमारे यहाँ आया, हमसे पूछ करके पुलिस चला गया। अब गया कि नहीं गया हम नहीं कह सकते हैं उस बात को।